नमस्कार दोस्तों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें जो कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन में पूछे गए थे। और हम जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख रहे थे वो लास्ट वीडियोस में इन टॉपिक से रिलेटेड थे, जिसमें क्वेश्चंस ग्रुप्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप्स। कुछ क्वेश्चंस हमने इन टॉपिक से रिलेटेड देख लिए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। इसमें आपको दिया हुआ है लेट एफ, एक एफ दिया हुआ है जो कि जेड प्लस से जी कॉमा क्रॉस में, यहाँ पर जेड आपका पूर्णांकों का समुच्चय इंटीजर का सेट है और जी जो आपको दिया हुआ है उसमें वन और माइनस वन दो एलिमेंट आ रहे हैं। किस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है? एफ ऑफ एक्स वन पर मैप होता है यदि एक्स आपका इवन इंटीजर है, सम संख्या है, सम पूर्णांक है, और माइनस वन पर होता है मैप यदि एक्स आपका विषम पूर्णांक है। तो आपको बताना है कि एफ क्या होगी। आपको पता है जेड प्लस जो होता है वो ग्रुप होता है, और जी कॉमा क्रॉस जहाँ जी वन और माइनस वन दो एलिमेंट आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, ये भी एक ग्रुप बनाता है। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर आपको मैपिंग डिफाइन की गई है। मैपिंग कुछ इस प्रकार से आपको बताना है कि ये मैपिंग कौन क्या बनेगी, होमोमॉर्फिज्म बनेगी, आइसोमॉर्फिज्म बनेगी, वन वन होमोमॉर्फिज्म बनेगी, या फिर एपीमॉर्फिज्म, और जिसे हम ऑन्टोमॉर्फिज्म बोलते हैं वो बनेगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली दिया हुआ है एफ जेड प्लस से जी कोमा क्रॉस में किस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स क्या है आपका इवन, माइनस वन व्हेन एक्स क्या है। और अब आप होमोमॉर्फिज्म के लिए जानते हो कि यदि कोई तो एलिमेंट एक्स कोमा वाई आपके इस ग्रुप में हो, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इस ग्रुप का ऑपरेशन प्लस है, ये किसके इक्वल आना चाहिए? एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, इसके इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे कि एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब एक्स और वाई के पास में दो चॉइस है आपके, या तो इवन होगा या फिर ओड होगा। तो मान लीजिए एक्स और वाई दोनों क्या है आपके एक पल के लिए इवन। यहाँ पे चार केसेस बनेंगे। पहला केस, यदि एक्स और वाई क्या है आपके इवन है, तब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? देखो एक्स और वाई इवन है तो एक्स प्लस वाई भी इवन होगा, और एक्स प्लस वाई इवन होगा तो इवन नंबर किस पे जाएगा? मैं वन पे होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका वन। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? वन इंटू वन, वन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, क्योंकि एक्स ही वन है तो एफ ऑफ एक्स की इमेज भी बनाएगी, और वाई भी बने तो एफ ऑफ वाई की इमेज भी बनाएगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इस केस में ट्रू है। फिर क्या हो सकता है? एक इवन हो सकता है, एक ऑड हो सकता है। तो लेट एक्स क्या है आपका इवन और वाई क्या है आपका ऑड। अब इस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा आपका? देखिए एक नंबर इवन है, एक ऑड है, तो इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा, विषम नंबर आएगा। विषम की इमेज क्या बजा रही है? माइनस वन पे, तो ये क्या जाएगा आपका माइनस वन। माइनस वन को कैसे लिख सकते हो आप? वन इंटू माइनस वन लिख सकते हो ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? वन को एफ ऑफ एक्स, और माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ वाई। क्यों? एफ ऑफ एक्स, एक्स इवन है आपका यहाँ पे, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी? वन, और वाई क्या है आपका ऑड, तो एफ ऑफ वाई की क्या आ जाएगा आपका माइनस वन। ठीक है, तो इस केस में भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अगेन एक्स यदि आपका एक्स और वाई दोनों ही ऑड हो जाए मान लो आपके, अब देखो उल्टा भी हो सकता है, एक्स ऑड हो वाई इवन हो, तब भी इस टाइप से ही बनेगा। उसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स और वाई दोनों ऑड हो, इस केस में क्या हो जाएगा आपका? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दो ऑड नंबर का सम क्या हो जाता है आपका? इवन नंबर। इवन नंबर की इमेज क्या आ रही है इस मैपिंग के अंतर्गत? वन आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा आपका वन। वन को किस तरीके से लिख सकते हो आप? माइनस वन इंटू माइनस वन, इस तरीके से लिख सकते हो। अब एफ ऑफ एक्स है, एक्स ऑड है तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? माइनस वन। वाई भी ऑड है, एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा? माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन को आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इस माइनस वन को आप एफ ऑफ वाई। तो अगेन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो आप देख पा रहे हैं हर केस में, चौथा केस में बना सकते हैं आप,
उसमें भी सेम ही होगा। ठीक है, तो हर केस में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आ रहा है। आप एक्स और वाई कोई भी लेना चाहिए। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा मेरा, होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो इमेज क्या आ रही है आपकी, 1 और -1 यही आ रही है। तो रेंज सेट क्या हो जाएगा, जिसे हम एफ ऑफ जेड से लिखेंगे, उसमें केवल दो ही एलिमेंट आएंगे, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। और वो किसके इक्वल है, देखो जी हमारा है वो उसके इक्वल है। जी क्या है आपका, कोडोमेन। कोडोमेन ही तो है। ठीक है, तो रेंज जो है वो बेसिकली कोडोमेन के इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑन हो जाएगा। क्या एफ 1 1 होगा। अब देखिए, आपने यदि एफ एक्स बराबर 2 लिया यहाँ पे, तो 2 की इमेज, 2 इवन नंबर है तो 2 की इमेज भी क्या आएगी, 1। और एक्स बराबर 4 लिया, 4 भी इवन नंबर है तो 4 की इमेज भी क्या आएगी, 2। चूंकि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4। इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज 1 आ रही है, जबकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, फिर भी इनकी इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। यही तो होता है, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग पर मैप होने चाहिए। यदि फंक्शन 1 1 है, तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पर मैप होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है लेकिन इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो एफ आपका क्या होगा, एपीमॉर्फिज्म होगा। इस केस में एफ क्या हो जाएगा, एपीमॉर्फ। ठीक है, आच्छादक समाकारी का आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। इजी सा क्वेश्चन है, थ्योरम का स्टेटमेंट है। ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश, जी से जी डैश में एफ जो है वो जी से जी डैश में क्या दे रखी है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये जो है वो मोनोमॉर्फ इज ए मोनोमॉर्फिज्म। देन एफ मोनोमॉर्फिज्म होगी इफ एंड ओनली इफ। कब होगी, कब होगी मोनोमॉर्फिज्म, जब उसके कर्नल में केवल और केवल एक एलिमेंट आए जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जहां पर ई जो है बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का, जहां से होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की जाती है। ठीक है, क्योंकि कर्नल में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो जी के एलिमेंट आते हैं जो कि जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होते हैं। अब चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, तो ई जो है वो ई डैश पर मैप होता है हमेशा, इसलिए ई तो जी में आएगा ही आएगा। अब एफ मोनोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है कि कर्नल ऑफ एफ में केवल और केवल ई आए। ये कंडीशन है, ये थ्योरम का प्रूफ है, आप इजीली देख सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, कर्नल ऑफ एफ में केवल ई आएगा, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है जी से ग्रुप जी डैश में, तब कर्नल ऑफ एफ इज परमुटेशन सब ग्रुप ऑफ जी, कोशेंट सब ग्रुप ऑफ जी, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। ये भी एक थ्योरम है, आपको मैंने इसका प्रूफ करवाया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, आप देख सकते हैं। यदि एफ जो है आपकी ग्रुप जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म होती है, देन जो कर्नल बनता है, कर्नल ऑफ एफ, कर्नल एफ एफ क्या है, इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल, देन कर्नल ऑफ एफ जो होता है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है इस ग्रुप जी का। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, कोशेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, परमुटेशन सब ग्रुप होना जरूरी नहीं। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। यदि आपको कोई आबेलियन ग्रुप जी दिया हुआ है और एक मैपिंग इस तरीके से डिफाइन की हुई है, जी से जी में ही ग्रुप, इसी ग्रुप से इसी ग्रुप में ही डिफाइन की हुई है, किस प्रकार से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, तब आपको बताना है कि ये जो मैपिंग है वो क्या होगी।
क्या ये केवल होमोमॉर्फिज्म होगी, क्या ये एपिमॉर्फिज्म होगी, क्या ये मोनोमॉर्फिज्म होगी, या फिर ऑटोमॉर्फिज्म होगी? आइसोमॉर्फिज्म होते ही तो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है और सेम ग्रुप में है तो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, एफ जो है आपका वो जी से जी में एक मैपिंग डिफाइन की हुई है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आ रहा है आपका, एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और जी जो है आपको क्या दिया हुआ है, आबेलियन ग्रुप। जी आपको आबेलियन ग्रुप। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म चेक करेंगे। होमोमॉर्फिज्म के लिए आप कैसे देखोगे, दो एलिमेंट ले लिए, लेट एक्स और वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब दो एलिमेंट इसके कोई भी ले लिए, आपको क्या करना है, एक्स स्टार वाई, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई करेंगे। अब एफ ऑफ एक्स स्टार वाई क्या आ जाएगा, बेसिकली इसकी इमेज किस पर जा रही है, इसके इनवर्स पर, तो ये क्या आ जाएगा, इमेज एक्स स्टार वाई का होल इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप जानते हैं ग्रुप में किन्हीं दो एलिमेंट का जो संयोजन है उसका इनवर्स लेते हैं तो वो किस तरीके से होता है, ए स्टार बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो ये आ जाएगा आपका वाई इनवर्स स्टार एक्स इनवर्स। अब आप यहां से देखिए, चूंकि एक्स जी का एलिमेंट है, जी एक ग्रुप है, तो एक्स इनवर्स ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी। वाई बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज वाई इनवर्स बिलोंग्स टू जी। और जी आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप। तो एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स जो है, एक्स इनवर्स स्टार वाई इनवर्स अबेलियन ग्रुप है, तो ये कम्यूट भी करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वाई इनवर्स स्टार एक्स इनवर्स, ये होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, एक्स इनवर्स स्टार वाई इनवर्स ऐसे लिख सकता हूं। अब एक्स इनवर्स किसकी इमेज बन जाएगी, आपकी एफ ऑफ एक्स की, स्टार वाई इनवर्स किसकी इमेज बन जाएगी, एफ ऑफ वाई की। तो एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई। यहाँ पे भी ऑपरेशन स्टार ही आएगा क्योंकि सेम ग्रुप जी है। ठीक है, तो एफ आपकी होमोमॉर्फिज्म होगी। अब अब क्या देखना है, एफ को वन वन देखें। वन वन देखने के लिए क्या करेंगे, किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज सेम मान लेंगे। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई फॉर सम एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। किन्हीं भी दो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यदि इमेजेस बराबर है तो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तब फंक्शन क्या हो जाता है आपका वन वन। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स इनवर्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई वाई इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स, अब एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स। अब अगेन इसका इनवर्स लेंगे, एक्स इनवर्स का इनवर्स, दोनों साइड इनवर्स लेने पर ये क्या जाएगा, वाई इनवर्स का इनवर्स। किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स खुद एलिमेंट होता है, इसमें भी एक्स बराबर क्या आ गया, वाई आ गया। तो यदि इमेजेस बराबर है किन्हीं दो अवयवों की तो एलिमेंट भी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब फंक्शन क्या होगा आपका, वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, अब एफ को ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, ऑन टू चेक करने के लिए देखो, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है आपका जी। तो फोर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, आपने जी जो है वो कोडोमेन का लिया है ना, कोडोमेन सह प्रांत के किस प्रत्येक अवयव एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। अब जी क्या है, ग्रुप है, तो प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए आपको क्या मिलेगा, एक एक्स इनवर्स, देयर एग्जिस्ट एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स में कहां पे मिलेगा, जी में मिलेगा। अब जी क्या है, यहाँ पे डोमेन ले रहे हैं हम। ठीक है, जी क्या है, ये डोमेन, एक डोमेन में मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इनवर्स, इस एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या आएगी आपकी, एक्स इनवर्स का, एफ के अंदर किसी भी एलिमेंट की इमेज उसका इनवर्स आती है तो एक्स इनवर्स की इमेज क्या आएगी, उसका इनवर्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स। तो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसकी इमेज वो एलिमेंट बन रहा है। मतलब यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी इमेज वो है बन रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज विद्यमान है कोडोमेन की। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू। अब एफ वन वन भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। आइसोमॉर्फिज्म मतलब तुल्यकारिता हो जाएगी। और चूंकि एफ सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर परिभाषित है तो एफ क्या हो जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म। तो आंसर क्या आ जाएगा,
ऑटोमॉर्फ। ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म ओनली नहीं, मोनोमॉर्फिज्म ओनली थोड़ी है, ये तो एपिमॉर्फिज्म भी है, ये तो ऑटोमॉर्फिज्म भी है। एपिमॉर्फिज्म ओनली नहीं, ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म भी है। होमोमॉर्फिज्म ओनली नहीं, मोनोमॉर्फिज्म एपिमॉर्फिज्म दोनों है। तो बेसिकली ऑटोमॉर्फिज्म ओनली आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020-23 में पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है, आपको तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे और कौन से फॉल्स होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, एवरी ग्रुप इज होमोमॉर्फिक टू इट्स कोशेंट ग्रुप। प्रत्येक समूह अपने विभाग समूह के समाकारी होता है। ये सत्य बात है, आपने थ्योरम पढ़ी होगी। तो थ्योरम, और इसको प्रूव करने के लिए मैं बेसिक फर्स्ट कथन की जो है मैपिंग भी बता देता हूं आपको। आप एक ग्रुप जी, प्रत्येक ग्रुप है तो वो जी ग्रुप ले लिया आपने, आप उसका जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप बना सकते हैं जो कि एन होगा, और जी जी से जी बाई एन में आप एक मैपिंग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। आप देखेंगे ये जो एफ है वो क्या बनेगी आपकी, होमोमॉर्फिज्म। चेक भी कर सकते हैं कैसे बनेगी, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई जो है आपका, वो बेसिकली हो जाएगा एन ऑफ एक्स स्टार वाई, और इसको जब ओपन करेंगे कोसेट्स की प्रॉपर्टी लगा के, तो ये आपका आ जाएगा एन ऑफ एक्स स्टार एन ऑफ वाई, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, तो एफ आपका होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो जो प्रत्येक ग्रुप जी है वो इसके किसी इसके कोशेंट ग्रुप के हमेशा क्या होता है, समाकारी होता है, होमोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रू है, ये करेक्ट है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, इसका मतलब क्या है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। जी के किसी विभाग समूह के तुल्यकारी होता है क्या, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी। इस इस थ्योरम को आपने पढ़ा होगा, मैंने प्रीवियसली भी मेंशन किया हुआ है, दो तीन फॉर्म में भी बताई हुई थी, प्रीवियस क्वेश्चनों में भी मेंशन की थी। ये जो है आपकी वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म है, और जो कि क्या होती है, एफ जी से जी डैश में यदि कोई होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है, देन एवरी होमोमॉर्फिक इमेज वो क्या हो जाएगा आपकी, एफ ऑफ जी। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज एफ ऑफ जी है, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी, जी के किसी विभाग समूह के, और वो विभाग समूह क्या होता है आपका, जी बाई के, जहां पर के जो है आपका वो होता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ। ठीक है, समाकारिता एफ का, एफ की अष्टी होती है, वो के होता है। ठीक है, तो एफ जी जो है आइसोमॉर्फिक टू जी बाई के, ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉर्फिज्म है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, आपसे पूछा हुआ है करेक्ट ऑप्शंस के बारे में, तो थर्ड ऑप्शन वो राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है जी का, और एफ जी से जी वाई एन में एक मैपिंग डिफाइन हुई है, की हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन। ये आपके लेफ्ट कोसेट्स की मैपिंग है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। देन एफ इज, आपने देखा था रिसेंटली इसमें हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, तो एन एक्स लो या एक्स एन लो, बात वही है। एफ क्या बनेगी, एन नॉर्मल सब ग्रुप था जी का, और जी से जी बाई एन में इस टाइप की मैपिंग डिफाइन की होती है। एफ आपका होमोमॉर्फिज्म तो हो ही जाएगा, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। एन आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है जी का, और एफ क्या दिया हुआ है, जी से जी बाई एन में मैपिंग डिफाइन की हुई है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, इस टाइप से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इस टाइप से डिफाइन की हुई है। तो आपको बताना है कि एफ क्या होगा, क्या केवल समाकारिता होगा, एक एक ही समाकारिता होगा, आच्छादक समाकारिता होगा, या फिर तुल्यकारिता होगा। ठीक है, तो देखते हैं।
तो वही होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट लेने होते हैं। तो आपने एक एक्स लिया और एक वाई लिया, तो एफ ऑफ एक्स डॉट वाई क्या आएगा आपका? एक्स वाई ऑफ एन, इस पे मैप होगा। तो एक्स वाई ऑफ एन को क्या लिख सकते हो? एक्स ऑफ एन और वाई ऑफ एन, कोसेट्स की प्रॉपर्टी से। एक्स एन किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। वाई एन किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब देखें, होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब एफ को ऑन टू देखते हैं, एफ ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, कोडोमेन के एलिमेंट है ना, तो फोर कोडोमेन के एलिमेंट जी बाई एन क्या है आपका? कोशेंट ग्रुप है। कोशेंट ग्रुप में एलिमेंट्स क्या आएंगे? एक्स एन। यहाँ पर एक्स किसका एलिमेंट होगा? जी का, यही एलिमेंट आएंगे। तो फोर ऑल एक्स एन बिलोंग्स टू जी बाई एन, यहाँ के प्रत्येक अवयव एक्स एन बिलोंग्स टू जी बाई एन के लिए देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एक्स, ये जो एक्स है, एक्स इसका होगा जी का। जी, ये क्या है आपका? डोमेन। डोमेन में एक एलिमेंट होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है उसकी इमेज क्या आएगी? एक्स एन है। तो यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है जिसकी इमेज ये एलिमेंट बन रहा है। मतलब क्या हो गया? यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज विद्यमान। प्री इमेज विद्यमान है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, फंक्शन ऑन टू हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। अब वन वन होगा या नहीं होगा? तो वन वन के लिए आपने देखा था, वन वन कब होगा? जब कर्नल में क्या है, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो वन वन हो जाएगी होमोमॉर्फिज्म। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वन वन नहीं होती। तो यहाँ पे कर्नल हम उस तरीके से देखेंगे। तो कर्नल ऑफ एफ बेसिकली बनेगा क्या? कर्नल ऑफ एफ में वो सारे एलिमेंट आएंगे इसके, इस जी के, जो कहाँ मैप होंगे? इसके आइडेंटिटी एलिमेंट जी बाई एन का आइडेंटिटी, कोशेंट ग्रुप जी बाई एन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एन। ठीक है, ये आपको पता होगा, मैंने बताया है प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो सारे एक्स बिलोंग्स टू जी जिनके लिए एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स एन है, इज इक्वल टू एन। ठीक है, यही होगा। अब आप एक चीज जानते हो कि ए एच जो है कोशेट, लेफ्ट कोसेट ए एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पे एक्स एन इज इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू एन। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब एक्स किस में आएगा? एन में। एक्स वो सारे एलिमेंट आएंगे जी के जो कि किस में हो? एन में हो। अब आप देखो, चूंकि एन जो है वो क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो एन सबसेट हो जाएगा जी का। और एन यदि सबसेट है जी का तो वो सारे एलिमेंट्स जी के आएंगे जो कि एन में भी हो। मतलब ये क्या बन जाएगा? बेसिकली अपना सेट एन ही बन जाएगा। तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका? एन आ जाएगा। अब एन जो है वो यदि ट्रिवियल हो गया, मतलब उसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आया, तो ये मोनोमॉर्फिज्म बन जाएगी। यदि एन जो है वो उस उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा भी एलिमेंट हुए, तो उस केस में कर्नल ऑफ एफ जो है आपका ट्रिवियल नहीं होगा। उस केस में आपका जो फंक्शन है वन वन नहीं होगा। तो एफ जो है वन वन नहीं होगा, तो मोनोमॉर्फिज्म नहीं होगा उस केस में। तो यहाँ पे इफ एन जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हुआ, तो उस केस में एफ जो है वो वन वन नहीं होगा। ठीक है, तो एन का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। एन का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। एन का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है, इसलिए एफ वन वन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो है आपका, तो एफ होमोमॉर्फिज्म होगा, ऑन टू होगा, लेकिन वन वन होना जरूरी नहीं है। तो एफ केवल आच्छादक समाकारिता होगी, मतलब एपिमॉर्फिज्म नहीं। मोनोमॉर्फिज्म नहीं होगी, आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं होगी। और होमोमॉर्फिज्म ओनली केवल समाकारिता वो भी नहीं है, क्योंकि ऑन टू भी है। ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए सिमेट्रिक ग्रुप। आपको नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे रखी है फ्रॉम ए सिमेट्रिक ग्रुप एस थ्री टू द एडिटिव ग्रुप
Z/6Z। तो बेसिकली Z/6Z होता है ना आपका, वो बेसिकली जो होता है वो Z6 ही होता है, ठीक है, इसके आइसोमॉर्फिक होता है। तो मेरे को क्या बताना है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म F जो कि S3 से और Z6 पर परिभाषित है। अब मैं आपको ये देखो, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म का। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए उतना कंपलसरी नहीं होता। बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो मैं आपको उसके भी रिजल्ट दिखा देता हूँ। फिर भी यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैं वेदांत डिस्कशन ग्रुप जो है उसमें आपको इसके फुल प्रूफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा कि कितनी होमोमॉर्फिज्म बनेंगे। ठीक है, मैं रिजल्ट्स लिखा देता हूँ आपको, रिजल्ट्स आप नोट कर लेना। नंबर ऑफ homomorphism from Sn to Zm। ठीक है, Sn से Zm में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, तो वो होंगी इज इक्वल टू 2 इफ m इवन था। यदि m जो है वो आपका इवन है तो उस केस में क्या होंगी, 2 होंगे। और यदि m जो है आपका वो ऑड है तो उस केस में क्या होगी आपकी 1। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडीशन है n के ऊपर, वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए आपके पास। और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन है आपकी। ठीक है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू Zm, जहां पर n जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा और m जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो उस केस में यदि m इवन है तो 2 हो जाएंगे, यदि m ऑड है तो 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, S3 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, टू Z6 ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिए, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो S3 से Z6 में कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगे, यदि m इवन है, 6 इवन नंबर है तो कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी, 2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो आप ये रिजल्ट याद रख लेना। बाकी आपको प्रूफ चाहिए कि ये किस तरीके से हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2014 में पूछा गया है। इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ आपको एफ दिया हुआ है जेड प्लस से आर डॉट, जहां पर जेड प्लस आपका एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है और आर डॉट आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर से। बेसिकली आर स्टार डॉट देना चाहिए था, मतलब बेसिकली जीरो को इंक्लूड करके देना चाहिए था, नहीं तो ये ग्रुप बनेगा ही नहीं क्योंकि जीरो का इनवर्स इस ग्रुप में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा क्वेश्चन में, अदरवाइज हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी करेक्ट तो यही होगा कि ये होना चाहिए आपका आर स्टार। आर स्टार का मतलब है रियल नंबर के सेट जिनमें जीरो नहीं है। ठीक है, तो आपको एफ एक होमोमॉर्फिज्म दी हुई है जेड कोमा प्लस से आर स्टार लिख रहा हूं यहाँ पे मैं ना डॉट में, उससे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये ग्रुप तभी बनेगा जब आर स्टार। ठीक है, और ये क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म दी हुई है। अब होमोमॉर्फिज्म दी हुई है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई के किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है आपका, वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स, और इसका ऑपरेशन क्या है, डॉट, तो एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, यही होगा। ठीक है, आपको इमेज दी हुई है एफ ऑफ थ्री की, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/8। आपसे पूछा हुआ है एफ ऑफ सिक्स, तो एफ ऑफ सिक्स क्या होगा, एफ ऑफ सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ थ्री प्लस थ्री। अब थ्री प्लस थ्री, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की इमेज क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री इंटू एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री की इमेज आपको दी हुई है, ये क्या हो जाएगा 1/8, ये भी क्या हो जाएगा 1/8, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/64। ठीक है, आंसर जो है आपका वो फर्स्ट ऑप्शन है।
एफ ऑफ सिक्स मिला। ये बेसिकली जो मैपिंग दी हुई है एफ ऑफ एक्स, ये दी हुई है आपको 1/2 ये मैपिंग। चलो, आप देख सकते एफ ऑफ सिक्स करोगे तो 1/2 दैट इज 1/64। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2014 में पूछा गया है। एक जी से जी डैश पर एक मोनोमॉर्फिज्म होगी। एक होमोमॉर्फिज्म एफ है, वो जी से जी डैश पर मोनोमॉर्फिज्म होगी इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ एफ में क्या है, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट। किसका आइडेंटिटी एलिमेंट? ग्रुप जी का। तो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, तो यहाँ जी और यही आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, बाकी इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। आपको एच और के दिए हुए हैं। एच और के क्या है? दो सब ग्रुप है जी के, और जी आपको दिया हुआ है एच क्रॉस के। एच और के आपके जी के दो सब ग्रुप दिए हुए हैं, और जी आपको एच क्रॉस के इक्वल दिया हुआ है। देखो लिख लेते हैं। एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, के इज सब ग्रुप ऑफ जी, एंड जी इज इक्वल टू एच क्रॉस के। ये बेसिकली क्रॉस लिखने का मतलब है, एच जो है जो जी है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका? एच एंड के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, तो उस केस में एच इंटरसेक्शन के जो है आपका, वो क्या हो जाएगा? ट्री बी। ठीक है। एक और केस है, आपको यहाँ पे देखो जी बाई एच डिफाइन किया हुआ। जी बाई एच आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब एच क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए बेसिकली आपको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एच यदि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के यदि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और एच इंटरसेक्शन के यदि आइडेंटिटी है, तो जी को हम क्या लिख सकते हैं? एच इंटू के। जहां पर जी जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है एच और के का। तो बेसिकली यहाँ पे एच भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के भी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ये हिंट है, तभी तो आप जी बाई एच डिफाइन कर पाओगे, तभी तो आप जी बाई के डिफाइन कर पाओगे। ठीक है। तो अब आपको जी बाई एच जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होगा के, और बी स्टेटमेंट दे रखा है जी बाई के जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा एच के। ये शो करना है। तो ये कैसे शो करेंगे अपन? देखो, जी बाई एच क्या होगा आपका यहाँ? सॉरी, जी क्या होगा आपका? जी क्या है आपका? इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच क्रॉस के। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच के टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू, यही होंगे। ठीक है। अब जी बाई एच क्या हो जाएगा आपका? जी बाई एच क्वोशिएंट ग्रुप बना सकते हो, एच नॉर्मल सब ग्रुप है। जी बाई एच में कौन से एलिमेंट आएंगे? एच के बिलोंग्स टू कैपिटल के, यही होंगे जी बाई एच के एलिमेंट। हाँ भाई। एच एक्स लिख लेता हूँ मैं, एक्स बिलोंग्स टू जी, यही होंगे ना? अब तो ठीक है। एच एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी। अब एक्स क्या है? एक्स जी का एलिमेंट है, और जी क्या है आपका? एच के इक्वल है। तो बेसिकली एक्स किसका एक्स किसके इक्वल होगा? सम एच इंटू के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहां से जी बाई एच जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, एच एच इंटू के, जहां पर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, के बिलोंग्स टू कैपिटल। अब एच एच ए इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये एच तो इसी में चला जाएगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका एच के, वेयर के बिलोंग्स टू। आ गया अपना स्टार्टिंग कंडीशन। अब देखो, जी बाई एच किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए? के। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप एक मैपिंग डिफाइन करोगे, एफ कहां से? के से कहां पर? जी बाई एच पर। किस तरीके से डिफाइन करोगे? के को आइसोमॉर्फिक दर्शाना है ना जी बाई एच के, तो के से जी बाई एच पर एफ ऑफ स्मॉल के इज इक्वल टू
जी बाई एच के एलिमेंट किस टाइप का है? एच के। फॉर ऑल के बिलोंग्स टू कैपिटल। आप देखोगे ये जो होती है वो बेसिकली होमोमॉर्फिज्म होती है, हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखा, तो आप इजीली चेक कर सकते हो, यहाँ से लिख रहा हूं मैं। तो ये जो है आपकी वो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, एफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अब एफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, और एफ क्या होगी? ऑन टू भी होगी। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल एच के बिलोंग्स टू जी बाई एच, यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक स्मॉल के मिलेगा, सच दैट एफ ऑफ के इज इक्वल टू एच के। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा मेरा? ऑन टू। और वन वन के लिए आप कर्नल ऑफ एफ लिख देख सकते हो, तो कर्नल ऑफ एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो सारे एक्स बिलोंग्स टू इस के एक्स बिलोंग्स टू के एलिमेंट आएंगे, जिनके लिए एफ ऑफ एक्स किस पर मैप हो? इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पर। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? एच। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो? एच के। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत सारे एक्स बिलोंग्स टू के आएंगे, जिनके लिए एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? एच एक्स इज इक्वल टू एच। एच एक्स इज इक्वल टू एच मतलब बहुत सारे एक्स बिलोंग्स टू के आएंगे, जिनके लिए x belongs to h, sx is equal to h if and only if x belongs to h। तो x k में भी आने चाहिए, x x में भी आने चाहिए, तो बेसिकली x belongs to h इंटरसेक्शन के। तो ये जो सेट है आपका वो क्या हो जाएगा? h इंटरसेक्शन के। अब h इंटरसेक्शन के तो क्या है आपका? आइडेंटिटी है, तो ये आपका आइडेंटिटी के। तो कर्नल ऑफ f बेसिकली आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसमें केवल। तो कर्नल ऑफ एफ आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, तो एफ क्या हो जाएगा आपका? वन वन हो जाएगा। तो एफ वन वन भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ क्या हो जाएगी? आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म होते ही जी बाई एच किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक टू के। इसी प्रकार से हम जी बाई के को आइसोमॉर्फिक टू एच दर्शा सकते हैं, सेम। तो ऑप्शन थ्री जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। तब तो आप हमारे वेदांत मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे रिंग थ्योरी के सॉल्यूशंस, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।